गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हमारी एग्जाम बाइट की नेक्स्ट क्लास है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1892 का जो अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम था, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। जो भारत परिषद अधिनियम है 1861, इससे पहले जो हमने पढ़ा हुआ था, सॉरी 1861 नहीं, 1892 पढ़ेंगे। 1892, 1861 कल पढ़ा था। 1861 में हुआ क्या था, देखिए 1861 में हुआ था, यहाँ पे हमें विकेंद्रीकरण की दिशा में कदम रखे हुए गए थे। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की दिशा में, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रेलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में कदम रखे हुए थे। तो देखिए अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हमने पढ़ना है 1892 का। ठीक है, 1892 पे हुआ क्या था, देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषद, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद को इन्होंने क्या दिए, थोड़े से इनकी शक्तियां, इनके कार्य बढ़ा दिए थे, इनके कार्य बढ़ाए थे। ठीक है, इनके जैसे कार्य क्या बढ़ाए हुए थे, अब हम उसे भी देखेंगे। अब वो कार्य हमारे ये थे कि इन्हें जो बजट है ना, देखो जैसे बजट था, बजट में इन्हें मतलब डिस्कस करने का मौका दिया गया था बजट पे। ठीक है, और दूसरा क्या था, इनकी जो कार्यपालिका थी, कार्यपालिका के इन्हें प्रश्नों के उत्तर देने का दायित्व भी मिल गया था। दायित्व ना बोले तो मतलब ये कि थोड़ा सा इनके अधिकारों को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इस पे ना हमारे जो गैर सरकारी सदस्यों की बात होती थी, इसमें गैर सरकारी सदस्यों की बात होती थी। अब जैसे केंद्रीय है और प्रांतीय की बात करी। अब जैसे केंद्रीय है, ठीक है, केंद्रीय में क्या किया गया, केंद्रीय परिषद में जो वायसराय था, वायसराय से नॉमिनेट करता था, वायसराय से नॉमिनेट करता था। और केंद्रीय परिषद और जो बंगाल चैम्बर्स था, बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था जो, ठीक है, ये करता था तुम्हारे जो केंद्रीय परिषद थी ना, केंद्रीय परिषद का के परिषद के जो सदस्य थे उनका ये नॉमिनेशन करता था। और जो दूसरा था, थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, जो दूसरा था वो क्या करता था, देखिए वो करता था आपका, उस पे आता था जैसे जो प्रांतीय के लिए करता था, जो प्रांतीय के लिए करता था उसमें आए आपके जैसे विश्वविद्यालय आ गए थे, और व्यापार संघ आ गया था, जमींदार आ गए थे, नगर पालिका आ गई थी, जिला परिषद आ गई थे। ठीक है, और साथ ही जो ये था बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स था, ये भी था उस पर। ठीक है, ये लोग उसके लिए गैर सरकारी जो सदस्य थे उनका चुनाव करते थे। तो ये हमारे भारत परिषद अधिनियम पे था। ठीक है, अब भारत परिषद जो अधिनियम है ना, देखिए ये भी विकेंद्रीकरण की दिशा में था। अब हम आज का स्टूडेंट, आज का जो सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ाएंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 1892 से ज्यादा ये आया था 1909। अब देखो 1909 क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी है। आपने सुना ही होगा मार्ले मिंटो का के बारे में, मार्ले मिंटो। ठीक है, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कह सकते हैं। देखो सुधार क्यों कहते हैं वो इसके थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा आपको। अब इस परिषद में था क्या, देखिए इस परिषद में जो केंद्रीय, देखो हमने कहा ना केंद्रीय और प्रांतीय की बात की थी, केंद्रीय और प्रांतीय की बात की थी। ठीक है, इसमें जो इनके जो सदस्य थे ना उनकी संख्या इन्होंने कितने से 16 से 60 बढ़ा दी थी। ठीक है, 16 से 60 कर दी थी। इसमें विधान विधान परिषद थे, ये थे विधान परिषद, ये केंद्रीय परिषद। ठीक है, इनकी संख्या हमने बढ़ा दी थी। और साथ ही साथ में ना इनके हमने क्या किए थे, इनके जो चर्चा करना, जो हमने वहां पे बजट की बात की थी, बजट और इनके जो कार्यपालिका इनसे प्रश्न पूछती है उसके बारे में था। तो बजट और कार्यपालिका के कार्य के बारे में की थी हमने, किसमें की थी, इससे पहले जस्ट पहले पढ़ा हमने 1892 पे किया था। इस पे क्या था, जो अनुपूरक बजट है, अनुपूरक बजट पे इन्होंने डिस्कशन करने का की अनुमति मिल गई थी। और देखिए साथ में इनमें क्या था ना, देखो अब मैं बताता हूँ मार्ले मिंटो। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहते हैं, देखो जो मार्ले है, मार्ले और मिंटो ये दो व्यक्ति हैं, दो पर्सन है। ठीक है, अब ये दो पर्सन है, ऐसे ये दो पर्सन है। ये जो भाई साहब हमारे हैं मार्ले, मार्ले, अब ये क्या है, देखिए ये थे हमारे राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव जो ब्रिटेन में थे, भारत के जो राज्य सचिव थे, ये भारत के राज्य सचिव, राज्य सचिव थे। ठीक है, और जो ये दूसरे हैं मिंटो, अब ये क्या है, वायसराय हैं। अब देखो वायसराय तो हैं, अब देखो ये सुधार क्यों हुआ, देखो ना
उस टाइम पे 1909 पे आपने सुना होगा, एक कम्युनल अवार्ड की बात की थी। कम्युनल अवार्ड क्या था? एक सांप्रदायिक, मतलब एक प्रतिनिधि दे रहे थे सांप्रदाय। जैसे पहले क्या था, किसी क्षेत्र पे, ये भारत है, इस टाइप से भारत है, जो भारत का जो बंगाल वाला पोर्शन है, यहाँ पे थोड़ा वहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी वो ज़्यादा थी, तो वहाँ पे कम्युनल अवार्ड का ये था, देखो इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि दिया था। देखो जो अल्पसंख्यक थे मुस्लिम, तो उनकी बात की उन्होंने ये बोला था, मुस्लिम जो एक कम्युनिटी थी, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा चुनाव होगा उसमें जो मुस्लिम आएगा, जो हमारा प्रतिनिधि होगा, उसमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही उस पर वोट दे सकता है। जैसे आज के समय पे क्या होता है, अगर कोई कैंडिडेट कहीं पे इलेक्शन पे खड़ा होता है, तो उसे हर कम्युनिटी का आदमी वोट देता है, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति, महिला पुरुष या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी है, किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, वो वोट दे सकता है। लेकिन उन्होंने इसमें ये बोला था, जो स्टार्टिंग हुई थी, तो उन्होंने कहा अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होता है तो हमें यहाँ पे बस मुस्लिम व्यक्ति ही से वोट देगा। तो ये था एक कम्युनल अवार्ड। ये हुआ कब था? मार्ले मिंटो के टाइम पे हुआ था। इसी को इसका सुधार भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसे फादर ऑफ, मतलब इसे फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। किसे बोला था? मिंटो को बोला जाता है। अब हम उसे दूसरे वे पे देखते हैं। अब इस पे देखिए, इसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी बोलते हैं। किसे कहते हैं? मिंटो को कहते हैं, ठीक है। अब इस पे सबसे बड़ी बात क्या थी? देखो ना, जिस टाइम पे इसके प्रशासनिक सुधार हो रहे थे, मतलब इसमें जो हमारी वायसराय की जो परिषद थी ना, वायसराय की जो परिषद थी, वहां पे पहली बार किसी भारतीय को ना उस एसोसिएशन का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया। वो एसोसिएशन के सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब जैसे मैंने आपको बता रहा था, यहाँ पे जैसे गैर सरकारी सदस्य आ रहे थे कहीं पे, इन पे जो बनाए बनाए जा रहे थे, हमारे प्रांतीय प्रांतीय सदस्य थे। और इस पे जो केंद्रीय परिषद थी, केंद्रीय परिषद में जो बहुमत होता था वो सरकारी सदस्यों का होता था, और जो प्रांतीय परिषद थी वहां पे गैर सरकारी सदस्यों का होता था। तो उनमें ही देखिए, उनमें ही जो ये बात आई ना, जो पहले कौन थे, जो वायसराय की जो वायसराय के एसोसिएशन की जो परिषद थी, वहां पे पहला भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। तो स्टूडेंट आप ये बताइए मुझे, आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा? और आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और इससे किसी को भी फायदा मिले, ये मेरा मोटिव है। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो मुझे बताइए। थैंक यू।